हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल्स वोकैबुलरी। सबसे पहला शब्द है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मतलब होता है उन्मादपूर्ण, यानी जब कोई अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जब गुस्से में बहुत लाल पीला हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंटिक। अगला शब्द है जस्ट अपोज्ड। इसका मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं साथ साथ रख के, प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑफन फॉर कंपैरिजन। जब दो चीज़ों को हम साथ रखते हैं तो उनको कंपेयर करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? जस्ट अपोज, बिल्कुल साथ में। जस्ट अपोज का मतलब होता है जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए। अगला शब्द है हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब होता है सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंट। जैसे होता है ना जहाँ बहुत अधिकता, महत्वता, जैसे कोई अधिकता होती है। जैसे कोई बच्चा बोलता है ना कि सर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हेफ्टी फीस में पे नहीं कर सकता हूँ। हेफ्टी फीस का मतलब होता है बहुत भारी मात्रा में फीस। तो अगला शब्द है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या पावर। जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक होते हैं तो वो अपना काम निकालने के लिए क्या करते हैं? पॉलिटिकल क्लाउड यूज़ करते हैं। अगला शब्द है जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है बदकिस्मती। जब ना मतलब बदकिस्मती का मतलब होता है जब कोई जीवन में कोई आप बहुत मेहनत करने पर भी कोई चीज़ हो ना हो रही होती है तो बंदा बोलता है ना जी मेरी बदकिस्मती है यार, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी ये नहीं हुआ। अगला शब्द है लास्ट लाफ। इसका मतलब है द सेटिस्फेक्शन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। मतलब कहने का कि जब जीवन में बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपको कोई सक्सेस हासिल होती है ना, उस टाइम पे जो हंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? लास्ट लाफ। अगला शब्द है अनएनवाइएबल। इसका मतलब होता है जो चीज़ संभव ना हो, पॉसिबल ना हो। जैसे होता है ना अनडिजायरेबल, जो मतलब डिजायरेबल ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनवाइएबल। जैसे ना क्या होता है कि इसका अपरिहार्य कर्तव्य होते हैं, और अपरिहार्य का इसका मतलब हिंदी मतलब होता है अपरिहार्य। जैसे क्या होता है कि देख लो कोई चीज़, आप जैसे कोई आप स्टूडेंट हो लेकिन आप साथ में पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन आप पे इतना प्रेशर आ रहा है ना कि आप 10 क्लासें लेने के लिए बोल रहा है कोई बंदा आपको कि 10 क्लासें लेके पढ़ाना पड़ेगा, तो आप बोल रहे हो ना कि सर ये अनवाइएबल है, ये मतलब मेरे पॉसिबल नहीं है, अनडिजायरेबल है, ये हो नहीं सकता है। तो जब ऐसे शब्द आते हैं, ऐसी जगह स्थिति आती है, उसको क्या बोलते हैं? अनवाइएबल। अगला शब्द स्कपर। स्कपर का मतलब होता है टू डिफीट और पुट एन एंड टू। कहने स्कपर का मतलब होता है किसी को विनाश कर देना, समाप्त कर देना, दैंड कर देना, उसको बोलते हैं स्कपर। ये दूसरे एडिटोरियल का है। ये है पाथ ब्रेकिंग। पाथ ब्रेकिंग का मतलब, पाथ ब्रेकिंग का होता है बिल्कुल बहुत ही शानदार। जैसे होता है ना कि बंदे ने सक्सेस हासिल की है लेकिन पाथ ब्रेकिंग सक्सेस है, तो उसको क्या बोला? एकदम सबसे टॉप वाली, उसको होता है इनोवेटिव। अगला शब्द है ट्रिक। टिक्स ऑल द बॉक्सेस। ये है इडियम है, फ्रेजेस है, मुहावरा है। टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ द अपेरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस। कहने का होता है टिक्स ऑल ऑफ द बॉक्सेस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ना जब क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स वगैरह आते हैं तो आप 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, क्या बच्चे सारे पिकअप कर लिए, तो मतलब इसका कहने का बनता है कि सारी कोई ऐसा उसने जगह छोड़ी नहीं अपनी सक्सेस के लिए, सारी जो जो रिक्वायरमेंट थी सब कुछ कर लिया, अब तो मतलब उसकी सक्सेस पक्की है। टिक्स ऑल द बॉक्सेस का मतलब होता है टू सेटिस्फाई ऑल द पेरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द सक्सेस, कि सारी चीज़ों को कर लेना जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अगला शब्द है इनएविटेबली। इसका मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल निश्चित हो, जिससे टाला नहीं जा सकता हो, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। जैसे ना आप घर से अगर स्कूल की तरफ जाओगे तो अगर चलता रहोगे तो आपका स्कूल आना इनएविटेबल है भैया। हाँ, रुक गए तो नहीं आएगा, लेकिन अगर चलते जाओगे तो निश्चित है कि स्कूल आएगा। तो ऐसी जब निश्चितता हो जाती है उस शब्द को क्या कभी भी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? इनएविटेबल या इनएविटेबली। अगला शब्द है फैसिनेटर। फैसिनेटर का मतलब होता है आकर्षित करना, किसी चीज़ को की तरफ अट्रैक्ट करना, इंटरेस्ट जगाना, उसको क्या बोले? फैसिनेटर या फैसिनेशन, फैसिनेट। अगला शब्द है ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन ए रिटन या प्रिंटेड वे। देखो, आपने देखा यूट्यूब की वीडियो देखते हो, अभी जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो ये नहीं आएगा, लेकिन जब कोई इंग्लिश में मेरे देख लेना शार्ट स्टोरीज वगैरह हैं उनके क्लिक करके ना डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, नीचे आएगा ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जो जो मैं बोलूँगा ऐसा जैसा बोलूँगा वो रिटन फॉर्म में भी आएगा। तो जब चीज़ को जिसको हम बोलते हैं, सुनाते हैं, वो रिटन फॉर्म में भी आए, जहाँ लिख दी जाए, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अगला शब्द है एंथुजियाज्म। इसका मतलब होता है एकदम एक्साइटेड फील करना, खुश होना,
उसको क्या बोलते हैं? एंथुसियाज्म, जोश फील होना। अगला शब्द है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जैसे शरीर को सुजाब होना, बढ़ जाना। दूसरा का मतलब होता है कि जहाँ पर ये इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है भड़काऊ, यानी लाइकली टू काज वेरी स्ट्रांग फीलिंग एंड एंगर। जैसा ना आप, मैंने आपको पिंच कर दिया, मतलब हम मान लो आप आमने सामने हो मेरे सामने, मैंने किसी इंसान को पिंच कर दिया, मतलब उसको कुछ आग लगा दी, कुछ बता दिया कि तुम्हारे बारे में ना फलाना बंदा ये बंदा ऐसा बोल रहा था, तो उनकी झगड़ा शुरू हो गया, तो मतलब भड़का दिया मैंने एक दूसरे को। अगला शब्द है डेंड्रिटिक। इसका मतलब हैविंग ए ब्रांच्ड फार्म रिजम्बलिंग ट्री। देखो, डेंड्रिटिक का मतलब होता है जब जैसे ना ट्री होता है, उसका तना तो एक ही होता है लेकिन उससे बहुत सारी ब्रांचें होती है। जब एक ही तने से बहुत सारी ब्रांचें होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक। अब है जो वोकैबुलरी वो है अलग अलग न्यूज़पेपर से। अगला शब्द है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। अगला शब्द है फंक्शनिंग। फंक्शनिंग का मतलब होता है काम काज वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो चलना किसी चीज़ का। अगला शब्द है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारे भारत में ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक टॉप पोस्ट जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हेड पे होते हैं, उनके नीचे 4 जज और होते हैं। जब भी किसी की अपॉइंटमेंट करनी होती है, किसी को मूव वगैरह करना, कुछ भी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो 5 बंदे मिलकर, 4 सीनियर मोस्ट जज और एक चीफ जस्टिस मिलकर जो डिसीजन लेते हैं, उन 5 बंदों का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? कॉलेजियन सिस्टम है। अगला शब्द है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, बिल्कुल कोई चीज़ क्लियर ना हो। अगला शब्द है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी करना, कोई किसी की बात नहीं सुनना। अगला शब्द है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, जो होता है ना कि लीगलनेस, कि भाई कोई काम भी वैलिड है, जे अनवैलिड नहीं है। अगला शब्द है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है गठित होना, इम्प्लीमेंट होना, मेक हैपन, मतलब कोई चीज़ होना। जैसे ना आप बोलते हैं कि कोई, मैंने मान लो आप गवर्नमेंट में हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया? लॉ पास किया, लेकिन बोले कि इफेक्ट में कब आएगा? उस अमुक डेट को वो इफेक्ट में आएगा, फलाने फलाने तरीके को अमुक वो इफेक्ट में आएगा, उसको बोलते हैं इफेक्ट। अगला शब्द ब्रिंग टू द फोर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लाना, फ्रेज है जी। जैसे मान लो ना आप कोई घर पे झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ का, लेकिन वाइफ ने क्या कर दिया? FIR कर दी, न्यूज़ रिपोर्टर वाले को बता दिया मेरे पति मुझे पीटते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मतलब सामने ला दी चीज़ सुर्खियों में ला दी, उसको कहते हैं ब्रिंग टू द फोर। अगला शब्द है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल होता है विवादित, जहाँ पर मतलब किसी इशू पे कोई नेगेटिव में बोल रहा है, कोई पॉजिटिव में बोल रहा है, दो दलों को आपस में कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल इशू वगैरह। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंशली। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, भैया बिल्कुल एकदम क्लियरली, साफ साफ, एविडेंटली। कोई चीज़ मैंने, जैसे होता है ना कि 2 बंदों की बात हो रही है, कोई डील हो रही है, तो बंदे ने सारे फैक्ट रख लेके, देखो भाई तुमने जो मुझे काम दिया इसके इतने पैसे आएंगे, बोला तुम ऐसे इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? तो बंदे ने बताया देख लो इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, सारे एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई गड़बड़ी नहीं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंशली। अगला शब्द है बार। बार का मतलब होता है जब काउंसिल, लॉयर्स, क्रिटिक, डिसअप्रूव। तो बार का मतलब होता है ये, एक तो होता है इसको डिसअप्रूवल भी होता है, दूसरा होता है बार, ये जज नहीं होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? बार। अगला शब्द है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है स्पोक्स पर्सन, एजेंट। जैसे मान लो कोई बंदा अगर बोल नहीं सकता तो उसका सामने वाला बंदा बोलने वाला होता है। जैसे कोई बंदा लिख नहीं पाता है, चीज़ें उसको आती हैं, लेकिन दूसरा जो लिख रहा है वो क्या है? उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो है। अगला शब्द है मटीरियलाइज। मटीरियलाइज का मतलब होता है कोई चीज़ों का होना। जैसे मान लो अगर आप स्टडी करते रहोगे तो एक दिन ये चीज़ें मटीरियलाइज होंगी, आपको जॉब मिलेगी, भैया एग्जाम पास करोगे तो इस तरह का प्रयास होगा। तो मटीरियलाइज होना, ओपन। मटीरियलाइज का मतलब चीज़ों का होना। अगला शब्द है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ बहुत ही नज़दीक हो ना, होने वाली हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे अभी हुई नहीं है लेकिन बहुत ही पास भविष्य में है कि जल्दी हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग। अगला शब्द है बोर्स बेल। बोर्स इल जहाँ बेल। देखो, बोर्स इल जहाँ बेल का होता है, बोर्स इल का मतलब होता है कि भैया ये चीज़ आपके लिए शुभ नहीं है, कोई सिग्नल दे देना पास्ट में, ठीक है। बोर्स बेल का मतलब होता है ये चीज़ आपके लिए शुभ है। जब कोई चीज़ शुभ और अशुभ होती है उसको क्या बोलते हैं? बोर्स इल जहाँ बोर्स बेल। जहाँ शुभ होगी तो बेल, शुभ अशुभ होगी तो उसको इल बोलेंगे। अगला शब्द है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कोई चीज़ लीगल हो, वैलिडिटी हो, जिसकी वैलिड हो, उसको साउंडनेस हो, उसको क्या बोलते हैं? लेजिटिमेसी। अगला शब्द है परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब होता है धारणा, कथित, जिसको हमने वो क्या ना, जिसकी स्पष्टता नहीं होती है कि परसीव्ड मैंने जैसा, मैंने कोई चीज़ आपको शब्द बताया, उसने अपना ही मतलब बना लिया, आपने मतलब मैंने क्लियर मतलब नहीं बता दिया, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने उसका मतलब बना लिया। तो किसी चीज़ को अपनी ही भाषा में समझ लेना या अपने आइडिया बना लेना, उसको क्या बोलते हैं? परसीव कर देना किसी चीज़ को। अगला शब्द है हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज़ की तरफ। अगला शब्द है एमरजेंस। एमरजेंस का मतलब होता है कोई चीज़ उभर के आना, बाहर आना, प्रकट होना। अगला शब्द है क्लीश। क्लीग। क्लीग का मतलब होता है
ग्रुप, सर्कल, फैक्शन, ये होता है गुट, संघ, मतलब बहुत सारे संगठन, 2-4 लोगों का हो गया जहाँ कैसे भी, उसको क्या बोलते हैं, जैसे ना ये लिख रहा ग्रुप, सर्कल, फैक्शन, सेट, गैंग, कोटरी। कोटरी का मतलब भी होता है ग्रुप। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आज से अलविदा, और रखिए खूब सारा अपना ध्यान। कल फिर लेके आऊँगा नए वोकैबुलरी का वीडियो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो थोड़ा लाइक किया करो ना यार, मेहनत लगती हैं चीज़ों के पीछे। तो अब टाइम इतना ही होता है, अगर मैं सारी चीज़ें कवर करूँ वो 150-200 शब्द, तो भाई आधे घंटे पौने घंटे का वीडियो बनेगा। पर शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू वुड लाइक इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।